नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 25 नए मामलात की निशानदेही। मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की सेहतयाबी की शरह में हो रहा है बदस्तूर इजाफा। सेहतयाब होने वालों की तादाद पहुंची 21,467 तक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल करेंगे मुल्क के तमाम वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 के हवाले से तबादुल ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान का सांबा और कठुआ अजला के क्वारंटीन मराकज का दौरा। उधमपुर, रियासी और कुलगाम अजला के दरमंद अफराद को घर रवाना किए जाने के इंतजामात का लिया जायजा। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जम्मू कश्मीर के दरमंद तलबा और दीगर अफराद को घर वापस लाने का सिलसिला जारी। आज बेंगलुरु से 1000 अफराद को लेकर ट्रेन को किया गया रवाना। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 से मुतासर 25 नए मामलात सामने आए, जिनमें से 2 का ताल्लुक जम्मू जबकि 23 का ताल्लुक कश्मीर से है। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 15 अफराद सेहतयाब हुए जिन्हें अस्पतालों से रुखसत किया गया। आज सामने आए 25 मामलात के बाद जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की कुल तादाद 861 हो गई है, जिनमें इस वक्त 469 मामलात एक्टिव हैं जबकि 383 सेहतयाब हुए हैं। कुल मिलाकर अभी तक जम्मू कश्मीर में इस वायरस से 9 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। बाकी खबरों से पहले वक्फा। कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर कैंसर से जूझ रहे गरीब और नादार मरीजों के लिए मुफ्त इलाज मुआलजे का मुनफरिद मरकज। आपके सदकात, खैरात और ज़कात का मुस्तहिक और मोतबर इदारा। आप अपने रुकुमात हमारे अकाउंट नंबर SB 6000 J&K बैंक रेजिडेंसी रोड में जमा कर सकते हैं या हमारे दफ्तर वाक़ा लाल नगर चांदपुरा तशरीफ लाएं। श्रीनगर और मज़ाफ़ात में रोज़ा खोलने का वक्त हो गया है। इफ्तार कीजिए। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, वक्फे से पहले आपने जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में कोविड-19 से मुतल्लिक जाना। अब मुल्क की सूरत हाल पर नजर। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलात की कुल तादाद 62,939 तक पहुंच गई है, जिनमें से 21,467 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 2,109 मरीजों की मौत वाक़ा हो चुकी है और इस तरह से 41,472 मामलात अब भी पॉजिटिव हैं। इस दौरान वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की सेहतयाबी की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है और ये शरह 30% तक पहुंच गई है। आदादशुमार के मुताबिक दुनिया में नोवेल कोरोना वायरस के अब तक 40,25,000 से जायद मरीजों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 2,89,000 से तजावुज कर गई है। अमरीका सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां कुल मरीजों की 1/4 तादाद मौजूद है जबकि मरने वालों की तादाद 1/3 है। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दोपहर तमाम रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 से मुत्तलिक बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में लॉकडाउन के बाद वज़राए आला के साथ ये 5वीं मीटिंग होगी। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में लॉकडाउन में मजीद नरमी करने के बारे में भी वज़राए आला से बातचीत करेंगे। काबीना सेक्रेटरी राजीव गाबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी ने वंदे भारत मिशन के तहत बैरून मुल्क में भारतीय शहरियों की वापसी पर रियासतों के ताउन का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 350 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, जिनके जरिए 3.5 लाख से ज्यादा महाजिर मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। उन्होंने सभी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों से दरख्वास्त की कि वो स्पेशल ट्रेन चलाने में मरकजी सरकार की मदद करें। राजीव गाबा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की आमद रफ्त में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मीटिंग में रियासतों के चीफ सेक्रेटरी ने रियासतों की सूरत हाल के बारे में बताया कि कोरोना वायरस से बचने की जरूरत है, ताहम इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने की भी जरूरत है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR और हैदराबाद में कायम वैक्सीन बनाने वाली एक कंपनी ने कोविड-19 के लिए मुल्क में वैक्सीन तैयार करने की खातिर साझेदारी की है। ये वैक्सीन वायरस स्ट्रेन के जरिए तैयार की जाएगी, जिस पर पुणे में ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तहकीक की है। वैक्सीन तैयार करने का काम दोनों साझेदार कंपनियों में शुरू कर दिया गया है।
इसी दौरान ICMR ने कहा है कि अब तक मुल्क में मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरियों ने कोविड-19 के कुल 16,09,037 नमूनों की जांच की है। कल 85,824 टेस्ट किए गए। इस दौरान ICMR मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट लेबोरेटरियों को मंजूरी देकर कोविड-19 के टेस्ट की सहूलत में मुसलसल इजाफा कर रही है। अब तक 343 सरकारी और 129 प्राइवेट लेबोरेटरियों को कोविड-19 के टेस्ट करने की मंजूरी दी जा चुकी है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन पर अमल दरामद बदस्तूर जारी है। श्रीनगर शहर में कारोबारी और तिजारती इदारे पूरी तरह से बंद हैं और सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी मसदूद है। ताहम लोगों को राहत पहुंचाने की गरज से अशाई खुर्दनी और अद्वियात को लेकर गाड़ियों पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। लोग भी लॉकडाउन पर अमल करके इंतजामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। अनंतनाग जिले में भी लॉकडाउन के चलते दुकानें, कारोबारी इदारे और तालीमी इदारे पूरी तरह से बंद हैं। ट्रैफिक की नकल हरकत भी जिले में बंद है और जिले के रेड जोन्स वाले इलाकों में लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी के एहलकार तैनात है। रेड जोन इलाकों के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और न ही वहां से किसी को बाहर आने की इजाजत दी जाती है। बड़गाम जिले के बेशतर इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी के इजाफी एहलकार लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए तैनात है। यहाँ भी सड़कों से ट्रैफिक की नकल हमल मसदूद है। ताहम अशाई जरूरिया और महकमे सेहत की गाड़ियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं है। लोगों को इंतजामिया की तरफ से उनके घरों के नजदीक ही अशाई जरूरिया पहुंचाया जा रहा है और लोग भी इंतजामिया के साथ ताउन करके घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं। बाकी खबरों से पहले एक और वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। Kih dalil shaiste, tur kih shorish aros, chon khandar kizi os volumd, khari osai? क्या वनी नरगिस दीदी सही छ यत लॉकडाउनस मज ज्यादा वॉल्यूमत दई दो से छ यमन शुरन गोड से क्या वनी से खबरी छ अच्छा गो ये छकात तवई शख्स मोयूस स कोने का कदम तुलान अहनी कोत गस त कासवन सेनै छुनी कुनी गसुन 88 डायल करुन त बस यही छ जनानन बाबत हेल्पलाइन साल मदद खतर हमेशा तैयार खोचुन छुन बल्कि घरेलू तशद्दुद रुकावने बाबत 888 हेल्पलाइन डायल करें न तो आंगनवाड़ी बहन जी कह करें युद्ध खातून तो बचन पे सपदान तशद्दुद रुकावने ये अगर फौज सराब बुजुर्ग तो नादवान अफराद ते इथन मुश्किलन में मुब्तला आसन तिम ते हकन पनिन मामले बावने बाबत 888 डायल करें। जारी करान अवामी मुफाद बाबत महकमे सोशल वेलफेयर जम्मू व कश्मीर। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। अब पेश हैं बात की खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कायम किए गए क्वारंटीन मराकज में मजीद सहूलियात बहाल रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं। आज सांबा और कठुआ जिला में कायम किए गए क्वारंटीन मराकज का दौरा करने के दौरान मुशीर मौसूफ ने इन ख्यालात का इजहार किया। दौरे के दौरान मुशीर मौसूफ ने इन अजला के इंतजामिया की तरफ से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर फारूक अहमद खान ने उधमपुर, रियासी और कुलगाम अजला से ताल्लुक रखने वाले अफराद को घर रवाना किए जाने के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का भी जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर दरमानदा लोगों की वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन, उनकी सफर से मुतल्लिक तफासीर और मुतल्लिका इलाकों से मुतल्लिक जानकारी हासिल की। बाद में सांबा और कठुआ जिला की इंतजामिया का मरकजी सरकार की तरफ से जारी किए गए रहनुमा खतूत पर मिनवान अमल कराने की मुशीर मौसूफ ने सताइश की।
जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने जिले के कई इलाकों का दौरा करके लॉकडाउन के जवाबी पर अमल दरामद का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि सरकार की तरफ से जारी की गई रहनुमा हिदायत पर मिनो-अन अमल कराने के लिए सख्त इंतजाम किए जाने चाहिए। इस मौके पर कई गाड़ियों को उन जवाबी की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में जब्त किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने आज जिले के रेड जोन इलाका मजगाम का दौरा किया। दौरे के दौरान कमिश्नर मौसूफ को जानकारी दी गई कि इस इलाके में निगरानी की सख्त जरूरत है। कमिश्नर मौसूफ ने बाद में हिदायत दी कि इलाके में लॉकडाउन की मुकम्मल अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने जिले के कई क्वारंटीन मराकज का भी दौरा किया और वहां तिब्बी अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। जिला बड़गाम के मागाम हेल्थ ब्लॉक में अब कोरोना वायरस की तशखीस के नमूने लेना शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ नमूने के हसूल के लिए सेंटर कायम किए गए हैं। मागाम और नारबल में जहाँ मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटरों में कयाम पजीर लोगों के नमूने लिए जा रहे हैं, वहीं हामिला खवातीन के नमूने भी मागाम और नारबल से ही हासिल किए जा रहे हैं। वादा रहे कि इससे पहले तमाम क्वारंटीन सेंटरों में रखे जा रहे लोगों और हामिला खवातीन को कोरोना वायरस के नमूने हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात से बड़गाम जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना था। लोगों ने मागाम हेल्थ ब्लॉक में कोविड के नमूने हासिल करने के लिए जिला इंतजामिया बड़गाम की सताइश की है। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू परवाजों को दोबारा शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इस सिलसिले में जैसे ही फैसला किया जाएगा ये सन्नत अपना काम काज शुरू करेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वजारत को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि एक दूसरे से फासले बरकरार रखने के ज़ाब्तों की सख्त पाबंदी के साथ लोगों के सफर के तौर तरीकों में तब्दीलियां आएंगी। उन्होंने कहा कि परवाजों के शुरू होने से मुत्तलिक SOPs में भी तब्दीली होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हवाई अड्डे जब दोबारा खुलेंगे तो लंबी कतारों की इजाजत नहीं होगी। लोगों से वक्त से पहले पहुंचने के लिए कहा जाएगा, जबकि जो सामान ले जाने की इजाजत होगी इसके वजन में भी कमी की जाएगी और खाने पीने की सहूलत भी बंद हो सकती है। रेलवे हुकाम ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमानदा जम्मू कश्मीर के 50,000 से ज्यादा अफराद वापस अपने घरों को लाने के लिए 40 से 50 ट्रेनें चलाने का मंसूबा बना लिया है और इस सिलसिले में आज पहली ट्रेन बेंगलुरु से रवाना हो रही है, जबकि कल यानी सोमवार को दूसरी ट्रेन गोवा से उधमपुर के लिए रवाना होगी। LG इंतजामिया अगले 20 दिनों के दौरान सभी दरमानद अफराद को घर लाने के लिए मसरूफ अमल है, जिसके लिए रोजाना 2 ट्रेन उधमपुर तक चलाने का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन के जरिए 1000 अफराद को जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना किया। ये ट्रेन 12 तारीख की सुबह को उधमपुर पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर के दरमानदा लोगों की वापसी के बाद उन्हें क्वारंटीन मराकज में निगरानी में रखने के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया ने 100% दरमानदा लोगों की वापसी पर उनका टेस्ट किए जाने का भी बंदोबस्त किया है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले इन अफराद को क्वारंटीन मराकज तक पहुंचाने के लिए खुसूसी बसेस का इंतजाम किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल की वजह से हमसाया मुल्क बांग्लादेश में दरमानदा हुए यूटी तलबा की मरकजी सरकार की जानिब से शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत घर वापस लाने पर जोर दिया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला के नाम एक खत इरसाल किया है, जिसमें उन्होंने माह रमजान और ईद उल फितर के पेश नजर इन तलबा की फौरी वापसी में ताखीर से इज़्तिराब पैदा हो सकता है, इसलिए इनके लिए भी इब्तदाई तारीखों की परवाजों का ही बंदोबस्त किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने इस हवाले से खारिजा सेक्रेटरी की जाती मुदाखलत तलब करते हुए मुतालबा किया है कि सभी तलबा को श्रीनगर बैन अवी हवाई अड्डे तक 250 अफराद की गुंजाइश वाले एयरक्राफ्ट के जरिए से लाया जाए, ताकि सभी तलबा ईद से पहले ही घर पहुंच सके। वाज़ेह रहे, बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 168 तलबा पर मुश्तमिल पहला काफिला 8 मई को श्रीनगर पहुंच गया था। इस दौरान जम्मू में दरमानदा 97 कश्मीरी बाशिंदों को SRTC की खुसूसी बसेस के जरिए सुंजवाम, भठंडी और सिद्रा से श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया है। बडगाम के मजाफात में कल दोपहर को हुई शदीद जाराबारी से मेवा बागात और खड़ी फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। नसरुल्लापोरा, हरदबटपोरा, सरनिहाल, नंदवनपोरा, उटली गांव, गामपोरा, नाजन, वत्रपोरा, गोंदीपोरा और हंदाजन देहात में जाराबारी से सेब और
सेब और नाशपाती के मेवा बागात ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से बाग मालिकान परेशानी से दो चार हैं। उधर सिंहपोरा, पट्टन और कुंजर मागाम में कहरंगे, जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से मेवा बागात, अखरोट के दरख्तों और दीगर फसलों को जबरदस्त तबाही मच गई है। पट्टन, गूम, अहमदपोरा और कुंजर के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद जालाबारी से बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों, मेवा बागात और सब्जियों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासिरीन ने गवर्नर इंतजामिया से मांग की है कि जालाबारी से हुए नुकसानात का बहुत जल्द तखमीना लगाया जाए ताकि इस सिलसिले में उन्हें मुआवजा फराहम किया जाए। कल जो यहाँ पे जालबारी हुई है बहुत बुरी तरीके से, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मेवा बागात जो मालिकान है, जो व्यापारी है, उनको मुआवजा दिया जाए। जालबारी गई तो अमि गो सठा नुकसान गो बागन गो नुकसान, थल गो नुकसान, गिलास बाग तो रोद कहें बकाया। बस गवर्नमेंट अपील करान कि तुम दिन थोड़ा बहुत अमुक मुआवजा ताकि पको ब्रो बाग वाग बागन नुकसान गोमुत, थज गो नुकसान, ब्रो कन तो यह हाल वुचान थज हुन, अमुक मुआवजा गोस तरन। अल्लाह ताला बचन, यह रब सुन कहर वनकस। उधर एसडीएम पट्टन और एसडीएम गुलबर्ग से जब दूरदर्शन ने फोन पर इस हवाले से पूछा तो उन्होंने यकीन दिलाया कि नुकसान का जल्द तखमीना लगाया जाएगा। उधर बालहमा के मजाफात में भी जालाबारी की वजह से बाग मालिकान को काफी नुकसान हुआ है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान और साबिक रियासती वज़ीर चौधरी मोहम्मद रमजान, मीर सैफुल्लाह और कैसर जमशीद लोन ने शमाली कश्मीर खसूसन कुपवाड़ा के मुतअद्दिद इलाकों में तबाहकुन जालाबारी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया से अपील की है कि मुतासिरीन की राहत रसानी के लिए हंगामी नौयत के इकदाम किए जाए। दरियासना एनसी के एक और लीडर शौकत अहमद मीर ने वादी में बिजली की नाकिस सप्लाई को फौरी तौर ठीक करने की इंतजामिया से अपील की। उन्होंने कहा है कि सहरी और इफ्तारी के दौरान लोगों को बिजली की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात का सामना है। जम्मू कश्मीर सरकार ने तलबा के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। इस हवाले से तलबा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वो अब अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं। दूरदर्शन न्यूज ने जब शोपियां जिले के कई तलबा से बात करते हुए उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, तो हमें मिला। मैं गवर्नमेंट का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उसने हमें स्कॉलरशिप दिया। इससे हमारे घर वालों का बोझ कम पड़ा और इसके वजह से हमने बहुत चीज़ें खरीदी, फॉर एग्जांपल बुक्स, पेन्स एटसेट्रा। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने ये स्कीम खोली है और आगे भी ये स्कीम जारी होनी चाहिए। इससे हमें क्या होता है, इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। हमने किताबें खरीदी है, पेन्स खरीदे हैं, बाकी ज़रूरती चीज़ें जो है हमने वो खरीदी है। सो बाकी स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए। सो इससे हमें पेरेंट्स पर बोझ नहीं होते हैं। उधर बारामूला जिले के कुंजर इलाके से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने भी सरकार के इस फैसले का खैर मुकदम किया है। उन्होंने इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज को बताया, मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने स्कॉलरशिप बच्चों को भेजी। मैंने किताबें खरीदी है, स्टेशनरी खरीदी है, तो इससे मेरे पेरेंट्स पर कोई बोझ नहीं पड़ा है। हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, हमको स्कॉलरशिप मिली है। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमने इस कंडीशन में भी उसने हमको स्कॉलरशिप दी है। हमने लॉकडाउन के पेश नज़र सीबीएसई के 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चे असातिज़ा अपने घरों में ही पहुंचेंगे। पहले मुनक्किद किए गए इम्तिहानात की 1.5 करोड़ से जायद कॉपियां जांचने के लिए असातिज़ा के घरों पर पहुंचाई जाएंगी। इसका ऐलान कल इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर रमेश पोखरियाल ने किया। वुलर झील के किनारे जुर्मंज इलाके के बाशिंदा खान ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया है कि उन्हें पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी से कई बीमारियों का खतरा लाक है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाया जाए। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने उनके साथ कई वादे किए हैं लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। सेहतमंद अफराद में जहां खिदमत खल्क का जज्बा उभरता नजर आ रहा है, वहीं मोहलिक अमराज में मुब्तला मरीज भी खिदमत खल्क के जज्बे की आबियारी में पेश नजर आते हैं। बनपोरा बटमालू से ताल्लुक रखने वाले आफाक रशीद खान ने खिदमत खल्क के जज्बे की आबियारी करते हुए मिसाल कायम की है। मोहलिक बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद आफाक रशीद खान समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है और इस वक्त जरूरतमंदों को मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहा है। जो मजदूर तबका है, ऑटो वाले हैं, रेडिया वाले हैं, रिक्शा वाले, कोई और मजदूर तबका है, क्योंकि बेचारे वो बैठे हैं घरों में, उनके पास कोई इनकम है ही नहीं। तो हमने उनके लिए रखा है। मैंने बोला कि इस टाइम तो अगर आप किसी के घर में मजदूर में घर में जाओ आप वहाँ पे देख सकते हो आप उनके घर में कितनी
कोई बीमार है, घर में राशन के लिए है ही नहीं, तो हमने उनके लिए मतलब मेडिसिन रखी है। तो हम डोर टू डोर जा रहे हैं, उनको पहले सर्वे करते हैं, नाम क्या है, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम उनको किट दे रहे हैं मंथली का। और उसके साथ हमने थोड़ा जो इस टाइम कोविड की वजह से हमें बहुत सारी कॉलेज भी आती है हॉस्पिटल से, क्योंकि ब्लड की मतलब इस टाइम बहुत ज़रूरत है। तो शुक्र अल्लाह का कि जो हमारे लड़के हैं, तो शुक्र अल्लाह का कि वो इस टाइम भी निकले, उन्होंने इस टाइम खून दे दिया। आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल मई महीने के दूसरे हफ्ते में मनाया जाता है। इस दिन की अहमियत बच्चों की अपनी माँ के तई और माँ के अपने बच्चों के तई शफकत का इजहार करने से मजीद बढ़ जाती है। इस साल कोविड-19 के मद्देनजर ये दिन नहायत ही सादगी के साथ मनाया गया। मुल्क की हजारों खवातीन आज भी सेहत और दीगर शोबों से वाबस्ता रहकर अवाम की खिदमत में जुटी हुई है। गेलगाम कपवाड़ा में आज सुबह गुलाम महिउद्दीन चौपान के घर से अचानक आग नमूदार हुई, जिससे पूरा घर जलकर खाकिस्तर हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। ताहम घर के सारे अफराद सही और सलामत बताए जाते हैं। इलाके के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि मुतासर कुंबे को जल्द से जल्द रिलीफ फराहम की जाए। दर्जे हरारत। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कल शाम तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।